हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने डाइजेशन के टॉपिक में अपना जितना भी ग्लैंड्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है या फिर लीवर या पैनक्रियाज, ये जितनी भी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो हमारा है टंग, जो कि बच गया है, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से हम जो गट है उसके टिश्यू की स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टंग। हम टंग की पहले लोकेशन देखते हैं। तो हमारा जो टंग होता है उसका लोकेशन होता है हमारा ओरल कैविटी। तो ये हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ये टंग क्या होता है वो हम देखते हैं। टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मैस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो जो हमारा टंग होता है ये फ्रीली मूवेबल ये मैस्कुलर ऑर्गन होता है। मीन्स कि ये फ्रीली ये मूव कर सकता है। ये हमारे माउथ के अंदर हम जिधर चाहे उधर ये हम इसे मूव करा सकते हैं। ये एक मैस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कोई भी बोनी पार्ट नहीं होता है। तो ये एक मैस्कुलर ऑर्गन है। जो हमारा टंग होता है इसमें जो होता है ये स्पेशली हमारा स्केलेटल मसल से बना होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये स्केलेटल मसल का होता है। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वॉलेंट्री होते हैं, यानी कि ये हमारे खुद के कंट्रोल में होती है। तो इसीलिए हम अपने टंग को जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं, जब चाहे बोल सकते हैं। या फिर इसका जो रोल होता है हमारे टंग का, वो हमारे फूड के डाइजेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये एक तरह से हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि जो टंग होता है उसकी हेल्प से हम जो हमारा फूड हम अपने माउथ में लेते हैं वो एक जगह ये फूड को रखने में हेल्प करता है। तो जो हमारा टंग होता है ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है और ये स्पेशली बना होता है स्केलेटल मसल का, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वॉलेंट्री होती है। इसलिए हम अपने टंग को जिधर चाहे उसे मूव कर सकते हैं। और ये अटैच होता है हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से। जो हमारे नीचे का पार्ट होता है, फ्लोर वाला पार्ट ओरल कैविटी में, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जो हमारा ओरल कैविटी है इसके फ्लोर से ये अटैच होता है। तो जिस जगह पे भी ये अटैच होता है उस अटैचमेंट को हम फ्रेनुलम कहते हैं। कहीं भी फ्रेनुलम आता है तो ये अटैचमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये फ्रेनुलम हेल्प करता है अटैचमेंट में हमारे टंग को ओरल कैविटी में इसे अटैच करने में हेल्प करता है। सो फ्रेनुलम ये इम्पॉर्टेंट है। ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा हमारे टंग के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे फ्लोर के साथ अटैच करके रखने में ये हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, सम ऑफ विच हैविंग टेस्ट बड। तो जो हमारा टंग होता है उसके जो अपर सरफेस होते हैं उस पर आपने देखा होगा कि वो रफ़ होता है। जब जो हमारा टंग है उसका एक नीचे का साइड होता है और एक ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो थोड़ा रफ़ होता है। तो ये रफ़ वाला जो सरफेस है उस पर ये प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे उभार होते हैं, उसे हम पैपिली कहते हैं। अगर इसे हम जूम करके देखते हैं अपने टंग को तो उस पर हमें इस टाइप से कुछ प्रोजेक्शन नज़र आएंगे। अगर ये सरफेस है तो इस पर इस तरह से पैपिली प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं। इसे ही हम पैपिली कहते हैं। ये रफ सरफेस प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो उस पर फ्रिक्शन बने और हम अपने फूड को अच्छे से चबा सके, ये इधर उधर ना हो फूड। इसलिए ये जो रफ प्रोजेक्शंस होते हैं ये हेल्प करते हैं फूड को एक जगह इकट्ठे रखने में। तो ये पैपिली हमारे अपर सरफेस में ही प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ विच हैविंग टेस्ट बड। तो जो पैपिली होते हैं इनमें कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ये प्रोजेक्शंस जो है ये पैपिली है तो इसके ऊपर जो है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं कि कौन सा टेस्ट है। किसी भी चीज़ को अगर हम खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, तो ये टेस्ट बर्ड ही बताते हैं कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो मीठा है या तीखा है। तो ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पैपिली पे। सो नेक्स्ट है सर्कमवेलेट। तो ये 3 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं पैपिली के। तो हमारे जो पैपिली है जो हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है सर्कमवेलेट, और सेकंड है फिलीफॉर्म, थर्ड है फंजीफॉर्म। तो जो सर्कमवेलेट पैपिली होता है ये सबसे कम होता है, बट जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो करीब 100 से 200 या 300 तक जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये इस पैपिली पे प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे बेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैं अभी फिगर बना के बताऊंगी। सो नेक्स्ट है सेकंड वाला हमारा फिलीफॉर्म। ये ज़्यादा नंबर में होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सरफेस पे, पूरे जो टंग का जो सरफेस होता है उस पर ये चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। फिर थर्ड है फंजीफॉर्म, प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड्स ऑफ टंग। तो जो हमारा टंग का लैटरल साइड्स होता है
उस पे ये प्रेजेंट होता है हमारा फंजीफॉर्म। जो फिलीफॉर्म होता है ये मैक्सिमम होता है, बट टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और जो हमारा सर्कमवैलेट है वो मिनिमम होता है, बट जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो हम यहाँ पे पहले फिगर से समझेंगे। सपोज कि अगर ये हमारा टंग है, टंग के जो साइड्स होते हैं और जो हमारा टंग का जो बेस है, ये अगर हम इसे अगर टंग की अगर साइड्स देखते हैं तो साइड्स पे हमारे कौन से पैपिली प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे फंजीफॉर्म्स होते हैं। तो ये लैटरल साइड्स होता है। अगर साइड से अगर देखते हैं हम अपने टंग को तो वो लैटरल साइड कहलाता है और वो प्रेजेंट होता है हमारा पैपिली, जिसे कि हम कहते हैं फंजीफॉर्म। और ये लैटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इस साइड जो होंगे साइड्स में ये फंजीफॉर्म पैपिली प्रेजेंट होते हैं। और फिर अगर देखते हैं फर्स्ट जो हमारा सर्कमवैलेट है वो इधर साइड जो बेस होता है उस साइड ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे दूसरे कलर से। ये इस तरह से पैपिली प्रेजेंट होता है, इन्वर्टेड वी शेप में होता है। तो इस तरह से 8 से 12 जो है पैपिली प्रेजेंट होते हैं। और इस पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि 100 से लेकर 300 तक का जो टेस्ट बर्ड होता है वो इस पैपिली पे प्रेजेंट होता है। ये मिनिमम पैपिली होते हैं, बट इस पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं। और जो हमारा सेकंड है फिलीफॉर्म, ये मैक्सिमम होता है और ये हमारा प्रेजेंट होता है एंटायर सरफेस ऑफ टंग। तो ये सारे तरफ प्रेजेंट होगा और जो हमारा फंजीफॉर्म होगा वो साइड्स में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम 3 पैपिली देखते हैं जो कि हमारे पूरे टंग पे प्रेजेंट होता है। इसमें से कुछ के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं और कुछ के पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे और हम टेस्ट बर्ड्स लेंगे। सो अगर लैटरल साइड्स में है तो वो हमारे होते हैं फंजीफॉर्म। ये हमारे टंग के जो है साइड्स है, इधर प्रेजेंट होंगे हमारे फंजीफॉर्म। और जो हमारा ये बीच वाला पोर्शन है या फिर कहेंगे पूरा जो टंग होता है, मेन जो बॉडी होता है हमारे टंग का, उस पर हमारा जो फिलीफॉर्म है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं डॉटेड कि ये हमारा फिलीफॉर्म जो हमारा पैपिली है वो प्रेजेंट होगा। तो जो ये मैक्सिमम नंबर में होता है फिलीफॉर्म, बट टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया सर्कमवैलेट, जो कि हमारे टंग के बेस पे प्रेजेंट होगा। साइड्स में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम फंजीफॉर्म कहते हैं। और जो सेंटर में या फिर पूरे टंग के एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है फिलीफॉर्म, जिसपे कि जो हमारा टेस्ट बर्ड है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के पैपिली देखते हैं। तो फर्स्ट हो गया सर्कमवैलेट, सेकेंड फिलीफॉर्म और थर्ड हो गया फंगीफॉर्म। तो ये 3 टाइप्स के पैपिली होते हैं। और जो हमारा टंग होता है इस पे डिफरेंट टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा पीछे का पार्ट होता है उधर जो होता है बिटर जो टेस्ट होता है, यानी कि कड़वाहट वाला जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा पता चलता है। और जो टंग का ये टिप वाला पार्ट होता है इस पे हमें स्वीट टेस्ट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। साइड में ये हमारे जो सॉर टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे जो टेस्ट होते हैं उसके लिए होता है। और सेंटर का ये हमारा सॉल्टी या फिर जो भी हम नॉर्मली जो खाते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली नहीं है कि ये होता ही होगा, बट ऐसा माना जाता है कि जो हमारा सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है ये स्वीट के लिए होता है, फिर बैक का बिटर टेस्ट के लिए, साइड्स पे सॉर जो टेस्ट होता है खट्टे चीज़ों के लिए, और बीच में मिडिल वाला सॉल्टी एरिया के लिए। तो ये इस तरह से टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि टेस्ट आता है और हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे टंग के थ्रू पता चलती है। तो टंग का एक रोल नहीं होता है, और भी रोल है, जैसे कि ये हमें टेस्ट के बारे में बताता है। फिर से अगर हम बोलते भी हैं तो हमारा टंग जो है उसमें भी ये हेल्प करता है। और ये जो हमारा टंग है ये हेल्प करता है, हमारे फूड को एक जगह रखता है, क्योंकि जो इसका अपर वाला सरफेस होता है वो रफ होने की वजह से ये फूड को एक जगह रखता है, ताकि जो हम फूड को मैस्टिकेट कर रहे हैं, चबा रहे हैं, वो अच्छे से हो और फिर हम इसे निगल पाए। तो इसका ये सब रोल होता है जो कि हमें हेल्प करता है हमारे फूड ऑफ डाइजेशन में। और ये हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये हमारे बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो हम एक बार फिर से इसे रिवाइज करेंगे। सो इसका लोकेशन हो गया ओरल कैविटी। ये एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। ये पूरा जो है स्केलेटल मसल्स का बना होता है, क्योंकि ये एक वॉलेंट्री ऑर्गन है। तो जो स्केलेटल मसल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अटैचमेंट होता है फ्लोर के साथ हमारे ओरल कैविटी में, उस अटैचमेंट को हम फ्रेनुलम कहते हैं। फिर आता है द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज़ प्रोजेक्शंस, और उस प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं पैपिली, जिसके पास टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के टेस्ट बर्ड होंगे, सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म। तो सर्कमवैलेट सबसे पीछे यानी कि बेस पे होगा हमारे टंग के, और ये सबसे कम नंबर में होता है, बट टेस्ट बर्ड जो है वो ज़्यादा होंगे। फिर सेंटर का पार्ट होता है हमारा फिलीफॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, बट टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और लैटरल साइड्स जो होता है हमारा जो टंग होता है वो हमारा फंजीफॉर्म होता है। तो ये साइड्स में होते हैं, और सेंटर वाले जो होंगे वो फिलीफॉर्म होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 3 जो होते हैं पैपिली प्रेजेंट होते हैं, जिसपे किसी पे टेस्ट बर्ड होता है तो किसी पे नहीं होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टंग की जो स्ट्रक्चर है वो भी देखा, और इसका क्या रोल होता है हमारे फूड ऑफ डाइजेशन में, तो वो हमने देखा। यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने टंग वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा गट है उसके टिश्यू की स्टडी करेंगे, जिसे कि हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट कहते हैं। तो वो टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है या कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।